चलना रानो, किसी को उल्लू बनाते हैं क्या बानो, कभी सुकून भी ले लिया कर। हर वक्त किसी ना किसी को तंग करती रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तेरी वजह से मुझे डांट खानी पड़ती है। और कल पड़ोसन आंटी के साथ तुमने क्या किया है? तुमसे कुछ कह रही थी क्या? मुझे कह रही थी आ तुझे सबक सिखाऊं। बता तूने उनसे क्या कहा? मैंने उससे कहा कि आप बहुत खड़ूस हैं। मुझे कहने लगी मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगी। मैंने कहा जा जा कर दे शिकायत, मेरा नाम भी बानो है, बानो। इतना कहकर रानो बानो की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ी और बानो घर की तरफ भाग गई। रानो और बानो दोनों जुड़वा बहनें थीं। उनमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल था। कई बार तो उनके माँ बाप भी उन दोनों में फ़र्क करने में धोखा खा जाते थे और बानो इस बात का बहुत फ़ायदा उठाती थी। बानो कोई ना कोई शरारत कर देती और इसकी डांट बेचारी रानो को खानी पड़ती। उस दिन भी घर लेट आने की वजह से डांट रानो बेचारी को खानी पड़ी। फिर शाम हो गई। मिल गया तुझे सुकून? अरे यार, क्यों टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जानी है, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। बानो वक्त के साथ साथ और चालाक और कामचोर होती गई और रानो बेचारी वक्त के साथ साथ मेहनती और अक्लमंद होती गई। लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया और दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी बानो से हो गई और छोटे भाई की शादी रानो से हो गई। रानो को घर का सारा काम आता था। वो खाना भी बहुत अच्छा पकाती थी, जबकि बानो ने कभी किसी घर के काम को हाथ नहीं लगाया था। फिर एक दिन, अरे बैठकर टीवी देख रही हो? जाओ पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी आप जाकर रानो से कहें, वो धो देगी। सुबह से घर का सारा काम तो मैंने ही किया है। अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा, मैं समझी सारा काम रानो ने किया है। नहीं नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए हैं। वो तो अभी अपने कमरे से निकली है। अच्छा रुको, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। सरला को बहुत गुस्सा आया और वो रानो के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, ये कोई वक्त है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी। चुप हो जाओ, अपनी बहन को देखो, हर वक्त काम करती रहती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर रानो समझ गई कि उसकी बहन बानो ने अपनी सास को भी उल्लू बना दिया है। उसने अपनी सास से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी रानो सुबह से लेकर शाम तक घर के काम करती रहती, लेकिन फिर भी उसे अपनी सास से बहुत डांट पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू, चल आ मेरे साथ आ, आज दोनों मिलकर किचन में खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो मैं आती हूँ। सरला जल्दी से किचन में चली गई और बानो जल्दी से रानो के कमरे में जाकर कहने लगी, अरे रानो, तुझे माँ जी बुला रही हैं किचन में। अच्छा, मैं भी जाती हूँ। बानो ने रानो को एक दफ़ा फिर से उल्लू बना दिया था और रानो बेचारी को पता भी नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि बानो को बुलाया था। आ गई, मैं सब्जी काटती हूँ, तुम आटा तो गूंद दो ज़रा। ठीक है माँ जी, अभी कर लेती हूँ। रानो ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंद दिया, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। अरे वाह, इतना अच्छा और इतना जल्दी तूने आटा गूंद लिया है। तुम रानो को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। रानो ये समझ गई कि उसकी सास उसे बानो समझ रही थी और ये भी समझ गई कि उसकी बहन बानो ने जानबूझकर किचन के काम से बचने के लिए उसे भेजा था। उसे बानो पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। सरला की नज़र में घर का सारा काम बानो करती थी। किचन और घर का सारा काम बानो करती थी, जबकि रानो सारा दिन बैठकर टीवी देखती थी। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्ट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी बानो, तुमने जो उस दिन बादाम का हलवा बनाया था बहुत मज़ेदार था। मेरा खाने का दिल कर रहा है, मुझे बना दो ना। लो माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बैठकर टीवी देखें, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे ना ना, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ,
मैं बैठकर देखूंगी कि तुम कैसे बनाती हो। मैं सीख भी लूंगी और तुम हलवा बना लेना। नहीं माँ जी, आप यहाँ बैठे ना, मैं बना लाती हूँ। अरे चलो ना, साथ में मिलकर बनाते हैं। सरला जिद पे अड़ गई थी और बानो की हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि उसने आज तक कुछ भी नहीं बनाया था, जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि बानो ने तो पूरा किचन संभाला हुआ है। लेकिन बानो भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने फ़ौरन से अपना दिमाग दौड़ाया। अरे माँ जी, मैं हलवे की तैयारी करती हूँ, आप जल्दी से बादाम ले आइए। अरे हाँ, बादाम का डब्बा तो मेरे कमरे में रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही सरला अपने कमरे में गई, रानो ने बानो जैसी ही साड़ी पहनी और किचन में आ गई। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, तू चली जा, इससे पहले कि माँ जी आ जाएं। मुझे पता है तुझे हलवा बनाना नहीं आता, मैं संभाल लूंगी। रानो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन बानो को डांट पड़े, इसलिए वो बानो बनकर किचन में काम करने लगी। उसने अपनी सास को बानो बनकर ही हलवा बनाना सिखाया और हलवा बहुत मज़ेदार बना था। सरला बानो से बहुत खुश थी क्योंकि वो रानो को तो बानो ही समझ रही थी। जाते जाते सरला ने रानो से कहा, बेटा बानो, अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसको देखकर गुस्सा ही आ जाता है। तुम दोनों एक ही माँ की बेटियाँ हो, लेकिन तुम कितनी सुगड़ हो और उसको कुछ नहीं आता। अपनी सास की बात सुनकर रानो को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास को सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बहन की इज्जत भी बचाना चाहती थी। अगली सुबह उठकर जब बानो किचन की तरफ आई तो उसकी सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमेशा आराम तलबी की है, ना तुम कुछ काम करती हो, सारा दिन टीवी देखती हो। तो और तुम्हारी बहन सारा दिन बेचारी काम करती है, किचन में भी और घर का बाकी काम भी, और तुम आराम तलबी से बैठ के टीवी देखती रहती हो और अपना हर काम उसके सर पर डाल देती हो। मुझे सब सच पता चल गया है। सरला लगातार बानो को डांट रही थी, तभी बानो ने झूठ बोलकर उसकी डांट से बचना चाहा। नहीं माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। कल सारा दिन आपके साथ किचन में थी, सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था। आपको याद नहीं है क्या? हाँ हाँ, मैं सारा वक्त किचन में ही थी तुम्हारे साथ, तभी तो सारा सच जानती हूँ। जरा अपनी बाजू तो दिखा, कल वहाँ कढ़ाई उतारते हुए तुम्हारा बाजू तो जला था। सरला की डांट सुनकर बानो डर गई और उसने अपने बाजू छुपा लिए। फिर सरला दूसरे कमरे में गई जहां पर रानो अपनी जली हुई कलाई लेकर खड़ी थी। सरला ने रानो को शाबाशी दी और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो, तुम अपनी उस कामचोर बहन के लिए कभी भी कोई कुर्बानी नहीं दोगी। इतनी देर तक वो मुझे उल्लू बनाती रही, अब हम दोनों मिलकर उसको ठीक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर सोनी टून्स की यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।